नमस्कार। ना ह पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित पुस्तक श्रृंखला का भाग 36, जिसका नाम है कर्तव्य की पुकार पर आगा पीछा नहीं, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। कलकत्ता के निवास में केशवराव का मन सही अर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा ग्रहण करने की ओर लगा हुआ था। स्वतः की तथा अधिक हुआ तो कुटुंब की चिंता करने वाले संसार में असंख्य लोग हैं, पर समाज की चिंता कर उसके साथ इतना तादात्म्य कर कि अपने सर्वस्व का भी विस्मरण हो जाए, अपने मन और जीवन को उन्नत करने वाले थोड़े ही मिलते हैं। इस दुर्लभ मनस्थिति को गढ़ने का काम केशवराव उन दिनों कर रहे थे। प्रांत प्रांत से आए हुए विद्यार्थी दूसरे प्रांतों के विषय में कैसे पूर्वाग्रह कर रख कर चलते हैं, इसकी वे परीक्षा कर रहे थे तथा अपने समाज में आने वाले उत्साह का ज्वार कितना क्षणिक होता है, इसका वे अनुभव ले रहे थे। स्वराज्य बंगाल की दृष्टि से केवल एक दिन का प्रश्न है। इस प्रकार भाषण के प्रवाह में बोलने वाले वक्ताओं को जब वे सुनते थे तो यही सोचते थे कि यह एक दिन में आने वाला स्वराज्य अपने आज के स्वाभिमान शून्य तथा विघटित समाज की स्थिति में संभवतः एक ही दिन में चला भी जाएगा। क्रांतिकार्य के अंतरंग प्रवाह का भी उन्होंने अवलोकन किया तथा देश के सम्मुख उपस्थित प्रश्नों को सुलझाने की दृष्टि से समाज की मनस्थिति तथा संगठन कैसा चाहिए, इस संबंध में भी युक्ति विचारने में उनका मन लगा हुआ था। किंतु इन सबसे भी अधिक दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के पूर्व स्वयं शरीर और मन से वज्र के समान कठोर बनकर अंतिम श्वास तक देश के स्वातंत्र्य तथा समाज के वैभव के लिए प्रयत्न करते रहने का मंगल संकल्प उनके मन में दृढ़ होता जाता था। आंख कान खुले रखकर अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों और घटनाओं के अंतरंग का निरीक्षण करने तथा उसमें से मधुमक्खी की वृत्ति से जो अच्छा है उसे ग्रहण कर अपने जीवन में उपयोग करने की प्रवृत्ति से ही इस काल में उनका गुणों का संचय चल रहा था। लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष की सजा होने पर उसी दिन से अपने कोट पर काली पट्टी बांधकर घूमने वाले तपस्वी बाबा साहब परांजपे हों या लोकमान्य से मांडले से भेंट करके आने वाले अमरावती के रईस देशभक्त दादा साहब खापर्डे हों, किसी के भी कलकत्ता आने पर केशवराव उनको अपने निवास पर लाकर उनकी सब व्यवस्था करते थे तथा वर्तमान समाज की स्थिति के संबंध में बड़ी उत्सुकता से उनके विचार सुनते थे। अंडमान की काल कोठरी से मानो रक्ताश्रुओं से लिखा हुआ स्वतंत्र वीर सावरकर का पत्र जब उनको डॉक्टर नारायणराव सावरकर से पढ़ने को मिलता था तो वे उसका पारायण सा करते रहते थे। उसका आशय पढ़ते पढ़ते वे मन से अंडमान में जाकर सब प्रकार की यातनाओं को हंसते हंसते सहन करने वाले उस राष्ट्रभक्त के धीरज और साहस के साथ भक्ति भाव से समरस होने लगते। इस प्रकार आंख खोलकर व्यवहार करते हुए एक बार जिसे कर्तव्य समझकर स्वीकार किया, उसके लिए फिर किसी भी प्रकार का कष्ट सहन करने में उन्होंने आगा पीछा नहीं किया। रात हो या दिन वे कर्तव्य की पुकार पर खड़े होने में कभी कतराए नहीं। भाग 36 यहीं समाप्त होता है। भाग 37 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।